दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का मुकाबला अब हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प और हाई वोल्टेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी रण को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और रणनीतियों को एक नई रफ्तार दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी पर अचानक से एक बहुत बड़ी कानूनी तलवार लटक गई है। कई सारे सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं। दतिया स्टेट के महाराज गोविंद राहुल देव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका साफ कहना है कि घनश्याम सिंह ने अपने चुनावी नामांकन पत्र और हलफनामे में अपनी पूरी संपत्ति की असली जानकारी को जानबूझ करके छिपाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा दिया है वो पूरी तरह से सच नहीं है और इसी को लेकर जब महाराज राहुल देव सिंह ने दतिया कलेक्टर के पास में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। ऐसे में दतिया के सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या इस गंभीर शिकायत के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्या उनके नामांकन पर इसका कोई बहुत बड़ा कानूनी असर पड़ेगा। तो आइए इस पूरी कहानी को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दतिया उपचुनाव के ठीक पहले खड़े हुए इस नए विवाद ने पूरी कांग्रेस पार्टी को टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के खिलाफ में खुद दतिया के स्टेट के महाराज गोविंद राहुल देव सिंह के सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि घनश्याम सिंह ने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें जो बताई हैं उनमें कई बड़ी विसंगतियां और विफलताएं साफ नजर आ रही हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने दतिया कलेक्टर को अपनी शिकायत सौंपी है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। राहुल देव सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले को यहीं पर नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसकी एक शिकायत सीधे राज्य निर्वाचन आयोग से भी करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा दिए गए हलफनामे में कई चीजें कानूनी रूप से गलत तरीके से पेश की गई हैं जिनकी सच्चाई जनता और आयोग के सामने आना बेहद जरूरी है। महाराज राहुल देव सिंह ने इस पूरे विवाद की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि घनश्याम सिंह ने जो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली यानी कि HUF की संपत्ति का जिक्र किया है उसमें वो खुद ही विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो अपने हलफनामे में दावा कर रहे हैं कि ये संपत्ति उन्हें सीधे वंश परंपरा से मिली है और इसका कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये संपत्ति आखिरकार उनके पास में आई कहां से। तो वहीं दूसरी तरफ वो इसी हलफनामे में ये भी कह रहे हैं कि इस संपत्ति को उन्होंने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया है। अब एक आम आदमी की हैसियत से भी अगर देखा जाए तो ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि अगर कोई संपत्ति पूरी तरह से खुद की कमाई हुई यानी कि स्व अर्जित है तो उसे भाइयों में कैसे और क्यों बांटा गया है, और अगर वो पारिवारिक संपत्ति है तो फिर पिता की संतानों में से एक सगे भाई के पूरे परिवार का जिक्र ही उस लिस्ट से गायब आखिर क्यों कर दिया गया है। राहुल देव सिंह ने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि घनश्याम सिंह ने न सिर्फ उनके अधिकार छोड़े बल्कि अपने ही छोटे भाई के परिवार की जानकारी को छुपाकर उन लोगों का भी हक मान लिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक के तौर पर ये बात रख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के अधिकारों का हनन करके चुनाव लड़ रहा है तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने घनश्याम सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वो परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और परिवार का बड़ा होने के नाते ये उनका दायित्व बनता है कि वो सभी को साथ लेकर चलें और परिवार के हर सदस्य के साथ में पूरा न्याय करें। राहुल देव सिंह ने कहा कि हमने हमेशा बड़े भाई के नाते उनका सदैव सम्मान किया है और मर्यादा का पालन भी किया है, लेकिन उनके द्वारा की गई ये चीजें दिल को बहुत दुखाती हैं। विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। महाराज राहुल देव सिंह ने एक और बड़ा तकनीकी मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन जमीनों और संपत्ति के नंबरों पर कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है और खुद घनश्याम सिंह उस केस में कोर्ट के सामने पेश भी हो चुके हैं, उन्हीं नंबरों को हलफनामे में पूरी तरह से साफ सुथरा और डायरेक्ट मिली हुई संपत्ति के रूप में दिखा दिया गया है। यहाँ वो लिख रहे हैं कि उन्होंने खुद से कुछ भी अर्जित नहीं किया है और ना ही कुछ नया बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही बातों को साफ नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों लिखा है और इसका क्या राजनीतिक या फिर कानूनी लाभ वो लेना चाहते हैं। राहुल देव सिंह ने कहा कि जब वो कलेक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने कोई भी चुनाव लड़े या न लड़े उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के कानूनी अधिकारों को छीनकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इस शिकायत को तुरंत ही मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा जाए ताकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान इस पर उचित फैसला लिया जा सके। जब महाराज राहुल देव सिंह से ये पूछा गया कि क्या इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि वो खुद कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि या फिर एजेंट हैं। जो लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी राजनीति करें और एक्टिव रहें, लेकिन जब उनके खुद के साथ में और उनके परिवार के साथ में जमीनी स्तर पर अन्याय हो रहा है तो वो फिर चुप नहीं बैठ सकते। अपनी आवाज उठाना और अपनी बात को प्रशासन के सामने रखना उनका एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है और वो अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हलफनामे में पूरी विरासत तो दिखा दी गई है, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई को छुपा लिया गया है, जो कि सीधे तौर पर चुनावी नियमों का उल्लंघन है। इस बड़े सियासी और पारिवारिक विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी अब दतिया में अपनी चुनावी तैयारियों को टॉप गियर में डाल दिया है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव को फतह करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में एक बेहद मजबूत 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा खुद इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल चुके हैं और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की लगातार दतिया में मौजूदगी और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी जहां एक तरफ संगठन के स्तर पर हर बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के खिलाफ कोर्ट और कलेक्टर तक उनकी बात पहुंच चुकी है। ये शिकायत दतिया की जनता के बीच में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। इस समय दतिया के वोटरों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि क्या इस शिकायत के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हो सकता है। हालांकि अभी तक निर्वाचन अधिकारी या फिर चुनाव आयोग की तरफ से घनश्याम सिंह के नामांकन पत्र को लेकर किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक या फिर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास ये गवाह है कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी पर बड़े बड़े नेताओं के नामांकन पहले भी खारिज होते रहे हैं। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र भी ऐसे ही मामूली से मामले को लेकर रद्द कर दिया गया था और यही वजह है कि अब दतिया के उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या घनश्याम सिंह के मामले में भी कोई बहुत बड़ी चुनावी या फिर कानूनी गाज उन पर गिर सकती है, क्या उनका नामांकन रद्द हो सकता है। फिलहाल दतिया का ये पूरा मामला अब पूरी तरह से कानून और चुनाव आयोग के पाले में चला गया है। कांग्रेस जहां पर अपने प्रत्याशी के बचाव में उतर आई है, तो वहीं शिकायतकर्ता अपने दावों का पूरी तरह से जो है अड़े हुए हैं और नामांकन खारिज कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं कि वो इस हलफनामे की जांच के बाद में आखिर क्या कदम उठाते हैं। दतिया उपचुनाव की ये हाई प्रोफाइल लड़ाई और संपत्ति छिपाने का ये पूरा विवाद आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि इस शिकायत से कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताकर जाएं और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए आप देखते रहें ZNPCG। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।